इसकी महिमा परम अपार है, क्योंकि बाप आकर के हेवन का गेट खोलते हैं माताओं के द्वारा। इसकी गत और मत यानी वो तो हैं उनके अक्षर, गत मत न्यारी, परंतु गति तो बाद में होती है। पहले तो होती है मति अर्थात बुद्धि, जिसे कहते हैं श्रीमत। पीछे होती है गति, गति और सदगति। और ये गति और मति ये भी अपसाइड डाउन आगे पीछे कर दिया, क्योंकि पहले है सदगति के लिए मत देना। तो देखो कैसे तुम बच्चों को सहज मति देते हैं। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की मत। तो भगवान की मत पर चलना होता है ना। बैरिस्टर की मत पर चलने से बैरिस्टर ही बनेंगे, डॉक्टर की मत पर चलने से डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टरानी बन सकते हैं। और भगवान की मत पर चलने से भगवान और भगवती बनते हैं। और है भी भगवान वाच। क्योंकि मत देने वाला भगवान है, वो ही मुख से वो वाच करते हैं। अभी सिर्फ ये फर्क होता है कि कौन सा भगवान, मत देने वाला। श्रीमत देने वाला कौन सा भगवान? इसलिए बाबा ने ये नया दिखलाया है कि भाई ये तो पहले सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। जो गीता में कहा भगवान वाच, ये बात तो पहले सिद्ध करो कि मत देने वाला भगवान कौन है। और वो भगवान के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। भले विदेशी
विधर्मी मानते हैं कि भगवान निराकार है, मुसलमान बोलते भी अल्लाह मियां ने ये फरमाया वो फरमाया। अब निराकार भगवान अल्लाह मियां कैसे फरमाएगा? फरमान देने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो जो निराकार को मानते हैं उनको भी पता नहीं। कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, तो अर्श से फरमान कैसे आएगा? आवाज कैसे आएगा? वो तो वाणी से परे धाम है, वहां तो वाणी जाती ही नहीं। ये उनको अगर मालूम होता तो इतनी जोर से चिल्लाते भी नहीं, अल्लाह अकबर। और भारत में कहते हैं भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। वो निराकार साकार बन करके आता है, लेकिन कैसे साकार बनकर आता है? गीता में लिख दिया है कृष्ण का नाम। और कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता। तो भगवान देवता बनाने वाला है या स्वयं देवता है? बनाने वाला है। वो तो देवता से भी ऊंचे है। और भगवान क्या बनाएगा? देवता देवता को जन्म देगा, मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा। और भगवान भगवान भगवती बनाएगा। लेकिन कैसे बनाएगा? अभी कई यूरोपियन लोग हैं जो कृष्ण को भगवान थोड़ा ही मानेंगे। वो तो कहते भी हैं लॉर्ड कृष्ण। बस वो कहते हैं, क्योंकि ये फिर भी स्वर्ग के मालिक है ना, लक्ष्मी नारायण। और भारत में कीर्तन करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माने जो कृष्ण है वही नारायण है, वो स्वर्ग के फिर भी मालिक हैं। स्वर्ग के मालिक तो भगवान भगवती ठहरे। नहीं तो और तभी कौन ठहरे? ब्रह्मलोक में ब्रह्मांड में तो कोई महाराजा महारानी नहीं रखे हैं। ये महाराजा महारानी तो इस दुनिया में होते हैं ना। स्वर्ग भी इसी धरती पर और नरक भी इसी धरती पर। स्वर्ग में होता है सुख, सुख आता है सत्व प्रधानता से। नरक में होता है दुख, नरक आता है तमो प्रधानता से।
तो इस धरणी पर सत्व प्रधानता भी होती है, फिर तमो प्रधानता भी होती है। सत्व प्रधान अर्थात नया, नई चीज सुखदायी होती है, पुरानी चीज दुखदायी होती है। तो ये स्वर्ग नरक भी धरती पर हैं। ये धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों ही तत्व सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान, फिर बाद में तमो प्रधान होती है। तो ये स्वर्ग और वो नरक, ये दोनों बातें बिल्कुल न्यारी हैं। कैसे? स्व माने आत्मा, ग माने गया। स्वर्ग का मतलब ही है आत्मिक स्थिति में गया। नरक का मतलब ही है, नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य विकारी होता है तो वो नरक ही बनाएगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं हेल और हेवन। तो ये बिल्कुल बुद्धि सहज कहती है, और बुद्धि अभी इस दुनिया में सबकी मारी गई है। हेल को लाखों वर्ष हो गया, हेवन को लाखों वर्ष हो गया। कहते हैं हेवन पूरा होने में अभी 40,000 वर्ष। तो बेचारे घोर अंधियारे में हैं, क्योंकि मनुष्यों के पास जो हिस्ट्री है 2,500 साल की है। और हिस्ट्री में समय की गणना बताते हैं, इतने बरस हुआ। संवत भी जितने बनाए, जिसने मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, ईसवी संवत हो, मुसलमानों का ख्रिस्त संवत हो, हिंदुओं का विक्रम संवत हो, शक संवत हो, ये सारे ही संवत 2,500 वर्ष के अंदर हैं। मनुष्यों ने जो गणना समय की है, ये 2,500 वर्ष से ऊपर की कोई गणना नहीं है। और मनुष्य, मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु का मतलब ये है जिसका मनुआ मन बड़ा चंचल हो। तो चंचल मन स्वर्ग बनाएगा या नरक बनाएगा? नरक बनाएगा। तो बेचारे सब घोर अंधियारे में हैं। अज्ञानता की नींद में हैं।
क्योंकि इस दुनिया में जिनकी हिस्ट्री है वो सभी विदेशी धर्म पिता हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि 2500 वर्ष के अंदर, और सब मनुष्य हैं। कोई को देवता नहीं कहेंगे। ये मनुष्यों की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। देवताओं की हिस्ट्री कोई मनुष्य के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता बनाने वाला तो भगवान है। नर अर्जुन को भगवान ने नारायण बनाया गीता ज्ञान देकर। तो नारायण 16 कला संपूर्ण, देवता भी उनको कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं। और आज के मनुष्यों में तो कोई कला है ही नहीं, बेचारे कलाहीन हुए पड़े हैं। जैसे चंद्रमा की कला खत्म हो जाती है तो चंद्रमा कैसा दिखाई देता? चंद्रमा में उजाला दिखाई देता या अंधेरा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता। तो कहते हैं चंद्रमा की कला क्षीण हो गई। ऐसे ही मनुष्यों में आज कलाहीनता आ गई, कला काया चट्ट हो गई। इससे साबित होता है कि इस सृष्टि में जब स्वर्ग था तब 16 कला संपूर्ण थे, और जो पहला देवता 16 कला संपूर्ण था वो कृष्ण गाया हुआ है, नारायण गाया हुआ है। इससे साबित होता है, और कहते भी हैं कृष्णचंद्र। चंद्रमा का टाइटल देते हैं। इसका मतलब कृष्ण इस मनुष्य सृष्टि की ऐसी पहली देवात्मा है जो चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण भी इस सृष्टि पर बनती है। और ये सृष्टि जब तामसी बनती है तो कलाहीन भी बन जाती है। अभी तुम बच्चों को तो कितना याद है, बस ये अभी ये हेल है। किस लिए? हेल टू हेवन जाने के लिए। तो हेल से निकाल कर हेवन में ले जाने के लिए बाप बैठ करके पवित्र बनाते हैं। ऐसा गुणवान बनाते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा, और फिर पवित्र भी जरूर बनना है। बनना है ना। तो अभी तुमको जो कुछ भी फुरना है वो ईश्वरीय सेवा की फुरना है। कोई को फुरना होती है ना कि बस अब हम सतो प्रधान कैसे बने, तमो प्रधान बने हैं तो दुखदाई हैं।
दुखी है। तमो प्रधान की पहचान ही है, खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। और सत्व प्रधान की पहचान उल्टी कर दो, खुद भी सुखी रहेगा और दूसरों को भी सुख देगा। तो बाबा ने बताया है कि सदा सुखदायी रहने के लिए क्या करो है, सदा सुख का दाता कौन आत्मा है? कोई है या नहीं है? कौन? ये क्या होता है? है? ये कैसे शिव बाप? ओहो, ये तो दो बातें हो गई। शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा। शिव बाबा, शिव बाप। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है और बाप फादर को कहा जाता है। तो सदा सुखदायी कौन है? शिव बाप, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। भले जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, फिर भी इस सृष्टि पर तो आता है कि नहीं आता है? आता है। और जब आता है तो उसकी वाचा से, उसकी दृष्टि से, उसकी वृत्ति से, वो जिस तन के द्वारा पार्ट बजाता है, उसकी कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई दुख की भावना नहीं हो सकती किसी को। बाकी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हर आत्मा जो भी पार्ट बजाती है आज की तामसी दुनिया में, वो सब दुखदायी होते हैं। भले कृष्ण की आत्मा क्यों न हो रही हो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण, वो आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते आते इंद्रियों का सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाती है, दुखी हो जाती है और दुखदायी बन जाती है। तो अब हम सुखदायी बनने के लिए सतो प्रधान कैसे बने? किसकी याद से? शिव बाबा की याद से। शिव बाबा की याद से। शिव बाबा ग्रैंडफादर है कि फादर है? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर धर्म पिताएं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। और ग्रेट फादर्स को भी ग्रेट बनाने वाला कौन? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है शिव बाप। फादर्स का भी कोई ग्रेट ग्रैंडफादर होता है या नहीं है? होता है। तो जो ग्रैंडफादर होता है वो मनुष्य होता है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला होता है या जन्म मरण के चक्र से न्यारा होता है? ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर फादर जैसे जन्म मरण के चक्र में आने वाले होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ऐसे ही ग्रैंडफादर भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला होता है। लेकिन ग्रैंडफादर का भी कोई फादर है, वो कौन?
वो शिव, वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। वो एक ही आत्मा है जो सदा सुखदाई रहकर इस मंच पर पार्ट बजाती है। भले तामसी दुनिया में आती है, तमो प्रधान शरीर में आती है, तमो प्रधान मनुष्यों के बीच में आती है, तो भी पार्ट कैसा बजाती? सदा सतो प्रधान सुखदाई पार्ट बजाती है। तो किसको याद करें? जो हम भी सतो प्रधान बने। ग्रैंडफादर को याद करेंगे कि फादर्स को याद करेंगे? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को? फादर्स देखा जाता है, भले ऊंचे से ऊंचे फादर्स क्यों न हो, जैसे क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसे अपना बाप मानते हैं, फिर भी अभी क्रिश्चियंस तमो प्रधान बने हैं या सतो प्रधान बने? क्योंकि इतने तमो प्रधान दुखदाई हैं कि सारी सृष्टि में थरथल्ला मचाए दिया एटम बम बना करके। दुखदाई हुए या सुखदाई? तो उनका फादर, क्रिश्चियंस का फादर कौन? क्राइस्ट। वो भी तमो प्रधान होगा। तो जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब पहले सतो प्रधान होते हैं और लास्ट में तमो प्रधान बनते हैं। उनको याद करेंगे तो क्या बनेंगे? तमो प्रधान बनेंगे। अच्छा, ग्रेट फादर्स की बात छोड़ दो। ग्रेट फादर्स भी जिसको अपने से पहले मानते हैं, आदम को, मुसलमान कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, आदम खुदा से जुदा नहीं। जो खुदा है वो ही आदम है, इतना ऊंच मानते हैं। खुदा के समकक्ष बताई दिया। तो वो आदम धर्म पिताओं का भी बाप साबित होता है, इसलिए वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, सब धर्मों में उसे आदि पुरुष की मान्यता है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका आदि कौन? पत्ते, तना या टहनियां, फल है या फूल है? बीज कौन? बीज को बाप कहा जाता है। वृक्ष का बीज जैसे वृक्ष का बाप हो गया, तो ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसका बीज है आदम। आदम माने आदि, जिससे आदि कोई नहीं, वो सब का आदि, उसको आदि करने वाला कोई नहीं। तो वो आदम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ।
और जैसा बीज होगा वैसा झाड़ भी होगा। नीम का बीज कड़ुआ तो झाड़ का प्रत्येक अंश कैसा कड़ुआ। इससे साबित होता है कि धर्म पिताएं सुखदाई फिर बाद में दुखदाई। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, धर्म पिताओं का भी बाप है, वो भी आदि में सुखदाई और अंत में दुखदाई। तो न धर्म पिताओं को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, न धर्म पिताओं के बाप आदम को या ग्रैंडफादर को याद करने से सुखदाई बनेंगे। उसी को याद करने से सुखदाई बनेंगे जो सदा सुखदाई है, सदा कल्याणकारी है, कभी भी किसी का कल्याणकारी बनता ही नहीं। तो देखो पक्का हो गया। सतो प्रधान कैसे बने? याद से। किसकी याद से? जो सदा सत्व प्रधान है उसको कहते हैं सत्य। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उसको पहचान करके फिर याद करेंगे तो हम भी सत्व प्रधान सुखदाई बनेंगे। जितना याद करेंगे उतना सुखदाई बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम सुखदाई बनेंगे। जितना उसे शुद्ध रूप में याद करेंगे, मिक्स रूप में नहीं, अब विचारी रूप से याद करेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बीच में किसी दूसरे की याद ना आए। कैसी याद? विचारी याद या अव्यभिचारी याद? अव्यभिचारी याद। एकदम 100% सात्विक याद, जिसमें कोई की भी मिक्सचरिटी न हो, ऐसी याद। क्योंकि वो इस सृष्टि पर जब आता है तो पतितम कामी कांटे में या अप्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से आता है। तो दो हुए, एक तमो प्रधान, एक सत्व प्रधान। दोनों का मेल हो गया। सत्व प्रधान का और तमो प्रधान का मेल हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा सत्व प्रधान, उससे बड़ा सत्व प्रधान कोई हो ही नहीं सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा तामसी, उससे जास्ती तामसी कोई हो ही नहीं सकता। कैसे? जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तामसी कैसे है? अरे उसमें सत्व प्रधान प्रवेश करेगा तो सात्विक ही बनेगा ना, तामसी क्यों बनेगा? है
प्रवेश करने के बाद सात्विक बनना चाहिए, तामसी क्यों बनेगा? है क्योंकि सत्व प्रधान प्रवेश ही इसलिए करता है कि उसके द्वारा सारी दुनिया को सत्व प्रधान बनाए। क्या? सारी दुनिया को सत्व प्रधान बनाए, और इतना 100% सत्व प्रधान बनाए, नई दुनिया बनाए कि जिस नई दुनिया में सब सुखी हों, 100% सुखी, कोई भी दुखी न हो। ये लक्ष्य है सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव का। इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है? क्या? पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का लक्ष्य है। तो जिस तन में मुकर्रर रूप से आता है, उस तन के द्वारा 100% सत्व प्रधान नई दुनिया बनाए दे, माने नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर दे, तो उसका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ ना? नहीं हुआ? काम पूरा हो गया। वो आया ही था पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए। पुराने मकान को हर एक बाप अपने बच्चों के सुख के लिए पुराने मकान को तोड़ता है, नई दुनिया नया मकान बनाता है। तो वो भी बेहद का बाप है, अपने बेहद के 500-700 करोड़ बच्चों के लिए नई दुनिया बनाता है। नई दुनिया बनाता है तो काम पूरा हो गया? हो गया ना? काम पूरा हो गया तो वापस जाएगा या बैठा रहेगा? है? वापस जाएगा। वो वापस चला जाएगा नई दुनिया बना करके। तो मनुष्य सृष्टि के जिस बड़े बच्चे को नई दुनिया का वर्षा देकर गया, वो नई दुनिया की पालना की सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई? है? बड़े बच्चे के ऊपर आ गई। उसको कहा जाता है परम पद। भारतीय शास्त्रों में उस विष्णु को कहा गया है परम पद, जो नई दुनिया में नई राजधानी का मालिक कहा जाता है। तो जो सदा सुखदाई है वो तो चला गया, उसका काम पूरा हुआ तो रहेगा या चला जाएगा? चला गया। फिर सत्ता आ गई बड़े भाई के हाथ में। तो जो बड़ा भाई है वो बाप समान कहा तो जाता है। क्या कहते हैं? बड़ा भाई बाप समान, लेकिन बाप तो नहीं है। क्या अंतर है? बाप में और बड़े भाई में अंतर है कि नहीं? कुछ है? भले मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम खुदा के नूर के समान ही नूर धारण कर लेता है। क्या? और खुदा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो बोलता है मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊंगा। तो कोई बच्चा आप समान बनता भी होगा या नहीं बनता है? जो बनता है वो नई सृष्टि का मालिक हो जाता है, नई सृष्टि की पालना करता है। फिर ये जो नई सृष्टि है वो नीचे क्यों गिरती है? इसका कारण क्या? कौन बनता है इसका कारण? क्योंकि
जिस आत्मा शिव ने आकर के नई सृष्टि बनाने के लिए रास्ता बताया, मत दी, उस मत को किसने धारण किया? सबने धारण किया या किसी एक ने 100% धारण किया है? एक ने 100% धारण किया। तो जिसने एक मत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ 100% धारण कर ली, वो खुदा का नूर जैसा नूर हो गया, बाप समान हो गया। फिर वो बाप समान हो गया तो समान सृष्टि ही रहनी चाहिए ना। सृष्टि नीचे क्यों गिरती है? सुख भोगते वक्त, सुख भोगते वक्त नीचे, सुख भोगते क्यों? संगम युग में कौन सा सुख भोगते हैं? अत्यंत का सुख भोग। जब भगवान आता है, जिसे हम सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव कहते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान जो ऊंचे ते ऊंच मत देता है, वो संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युगी सृष्टि बनाता है, उसमें कौन सा सुख हमें मिलता है? अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इंद्रियों से अतीत परे का सुख मिलता है, जिससे ऊंचा 10 इंद्रियों को तो छोड़ो, 11वीं इंद्रिय मन का भी सुख नहीं हो सकता। 11वीं इंद्रिय मन बहुत प्रबल है, 10 इंद्रियों से भी प्रबल है, फिर भी मन का सुख भी उतना पावरफुल नहीं है जितना संगम युग में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, श्रेष्ठ। इसलिए भारत के ग्रंथों में गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना है तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। क्या नाम दिया? गोप गोपी। ये क्या होता है? गुप्त क्या माने? वो सुख एक एक ने गुप्त भोगा, एक दूसरे को पता नहीं चला है? गुप्त क्यों? किस हिसाब से गुप्त? मन बुद्धि से। मन बुद्धि से गुप्त। मन का सुख और इंद्रियों का सुख तो वहां होता ही नहीं, वो तो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से परे का सुख है। इतनी ऊंची स्टेज का सुख है कि उसकी तुलना सारी सृष्टि में जो भी सुख मिलता है 84 जन्मों में, वो सुख कहीं मिल ही नहीं सकता। अतीन्द्रिय सुख। और मिलता किनको है? एक को मिलता है नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, सबको एक जैसा सुख मिलता है, किसी को कम ज्यादा नहीं। लेकिन वो सुख भोगने वालों को कहा गया गोप और गोपी, जिसका अर्थ होता है गुप्त सुख भोगने वाले। किसके साथ? किसके साथ गुप्त सुख भोगने वाले? किसी के साथ या अकेले? अरे सुख अकेले लिया जाता है या सुख प्रवृत्ति में मिलता है? अकेले तो सन्यासी हो गया, सन्यासियों को क्या सुख होगा? तो किसके साथ सुख लेते हैं वो गोप और गोपी? अरे यही बात भूल गए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या कहा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माना एक के अलावा कोई दूसरा
आंखों में न याद आए, दृष्टि ही न जाए एक शिव बाबा के अलावा, वृत्ति न जाए किसी में एक के अलावा, और कोई में लगाव न जाए एक के अलावा, और सबके प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। ऐसी निरंतर जब याद होगी, इस दुनिया में सब धोखेबाज, एक भी सच्चा नहीं। जब ये पक्का बुद्धि में बैठ जाएगा तो लगाव किस में जाएगा? एक में अटैचमेंट जावेगा, और जब एक में अटैचमेंट जावेगा तो हमें वो सुख मिलता है। एक कौन? शिव ज्योति बिंदु। क्यों शिव बाबा? क्यों एक शिव ज्योति बिंदु होना चाहिए साकार में है? साकार में क्यों? अरे साकार की क्या जरूरत? बच्चे भी साकार है, बाप भी साकार है, बच्चे भी साकार है। हाँ, प्यार तभी पैदा होता है जब एक जैसे हो दोनों, एक चींटी हो और एक हाथी हो, और दोनों को कहो तुमसे इकट्ठे रहो, एक दूसरे से प्यार लो, तो प्यार निभेगा? है? कहते हैं एक बहुत गरीब हो और एक बहुत बड़ा साहूकार अरबपति करोड़पति हो, तो प्यार स्थायी रहेगा? नहीं रहेगा। समान होना चाहिए। तो जैसे हम निराकार हैं आत्मा और साकार हैं शरीर, ऐसे हमको ऐसा एक चाहिए जो हमारी ही तरह निराकार भी हो, आत्मा निराकार भी हो और साकार भी। लेकिन कैसी आत्मा हो? दुनिया में तो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सभी साकारी हैं, सभी निराकारी हैं। तो हमारी बुद्धि में कौन एक टिकना चाहिए? एक शिव बाबा, दूसरा हाँ, एक शिव बाबा। फिर कैसा? और भी तो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, वो उनकी आत्मा भी निराकारी है और उनका शरीर भी साकारी है। हमारे ही तरह तो हैं, साकार निराकार का मेल है ना सब, तो उनको क्यों नहीं याद करें? वृक्ष में बीज है ना, बीज का साथ में है तो क्यों? हरेक शरीर रूपी वृक्ष में वो बीज आत्मा है। सदा सुखदाई देने वाला बाप नहीं है ना? वो सदा सुखदाई जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो सदा सुखदाई है? नहीं। उसके बच्चे जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो सदा सुखदाई हैं। तो जब बच्चे नहीं सदा सुखदाई, तो बाप कहाँ से सदा सुखदाई हो जाएगा? जनन के चक्र में ना आने वाले एक बाप शिव बाप है। जनमण के चक्र में ना आने वाला वो तो एक शिव बाप है, लेकिन वो तो बिंदी है, निराकार है। उसको तो साकार शरीर है ही नहीं। वो हमारे जैसा कहाँ है? साकार में आता है फिर चला जाता है, राजधानी स्थापन करके रहता है क्या है? फिर क्या करें? बाप समान बन जाते हैं, एक बाप है, एक आत्मा बाप समान बन जाती है। एक आत्मा बाप समान बन जाती है। क्यों एक आत्मा क्यों बन जाती है? हम क्यों नहीं बन सकते? ये बड़ा बच्चा है। हाँ, मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा है जो तीनों काल का चक्कर लगा करके तीनों काल को क्रॉस करके रह जाती है। क्या? और कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जो तीनों काल को क्रॉस करती हो। जब तीनों काल को क्रॉस करती है,
तब वो त्रिकालदर्शित्व का कारण बनती है। उसके लिए वो त्रिकालदर्शी है ना। किसके तीनों काल का दर्शी? आदि मध्य अंत। हाँ, आदि मध्य अंत माने तीनों काल। तो तीनों काल को जानने वाला वो है। लेकिन किसके तीनों काल को जानने वाला? वो है कौन जिसके तीनों कालों को उसने जाना? बड़े बच्चे। हाँ, जो बड़ा बच्चा है मनुष्य सृष्टि का, वो बाप कहा जाता है। और मनुष्य सृष्टि का वो बाप जो तीनों कालों को क्रॉस करके इस सृष्टि पर ही रहता है, तन से भी और मन बुद्धि से भी रहता है। इसी सृष्टि का वासी है। तो वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच पार्टधारी हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। तो उसको पहचान लें और पहचान करके फिर उसे याद करें। तो कैसे पहचाने? ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान? ज्ञान तो ढेर है। आसाराम बापू का भी ज्ञान है। मुरली का आधार मुरली तो ब्रह्मा बाबा ने चलाई। ब्रह्मा बाबा ने खुद मुरली चलाई। सबसे ज्यादा मुरली उन्हीं ने ही सुनी। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा सुनाई। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा मुरली सुनी कि नहीं? और सबसे ज्यादा सुनाई भी किसने? ब्रह्मा बाबा ने। मुरली का रहस्य नहीं जानते ब्रह्मा बाबा। मुरली का रहस्य ब्रह्मा बाबा मुरली का राज नहीं जानते थे। राज नहीं जानते थे। इसका मतलब कि जो राजदार होता है वो बड़ा आदमी कहा जाता है, और जो राज को नहीं जानता वो बच्चा कहा जाता है। क्या? दादा लेखराज वाली आत्मा बल मुरली सुनती थी सबसे जास्ती। मुरली सबसे जास्ती सुनाती भी थी, लेकिन उसके राज को नहीं जानती। माने वो आत्मा बच्चा बुद्धि थी। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में हमेशा बोला है कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में बच्चे के रूप में उसकी पूजा होती रही। बड़े रूप में पूजा हुई क्या? बच्चे के रूप में पूजा होती रही। तो जिस बच्चे के रूप में पूजा होती रही वो बच्चा बुद्धि था। जो बच्चा बुद्धि है वो राज को क्या जाने कि क्या गुप्त संबंध होता है दुनिया में। दुनिया में संबंध तो अनेक प्रकार के होते हैं कि नहीं? और भगवान के साथ भी अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू मेरे सब प्रकार के संबंधी हो, भगवान के लिए कहते हैं। तो जो भगवान सब प्रकार का संबंधी है, उन सब प्रकार के संबंधों में कौन सा संबंध है जो मनुष्य सृष्टि में गुप्त रखा जाता है? कोई संबंध है? क्या है? पति पत्नी का। पति पत्नी का गुप्त संबंध होता है। बाकी जितने भी संबंध हैं उनको गुप्त रखने की दरकार ही नहीं। तो जो पति पत्नी का संबंध गुप्त संबंध है, वो संबंध भी वो आकर के इस सृष्टि पर जोड़ता है। कोई बांधेली माताएं होती हैं, मन बुद्धि से पूरा जोड़ती हैं गुप्त संबंध। क्या? मन बुद्धि से ऐसा गुप्त संबंध जोड़ती हैं पति पत्नी का बुद्धि से कि वो गुप्त संबंध किसी को नहीं बताएंगी। अपने पति को भी नहीं बताती।
कि मैं उसे कैसे याद करती हूं, लेकिन याद करती है। तो संकल्पों से शूटिंग होती है या नहीं होती है? संकल्पों से शूटिंग होती है। संकल्प बड़ी चीज है। संकल्प का बीज संगम में डाला तो ब्रॉड ड्रामा में वो बीज वृक्ष जरूर बनेगा। जो जितना याद करेगा, जिस संबंध से याद करेगा, वो ब्रॉड ड्रामा में उसी संबंध से ज्यादा लंबे समय तक, जन्म जन्मांतर वो संबंध पक्के पक्के रूप में उस एक के साथ ही भोगेगा। किस एक के साथ? शिव बाबा। क्या नाम दिया? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, वो आत्माओं का बाप है, वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। वो कहता है मेरा एक ही संबंध तुम बच्चों के साथ, तुम बिंदु 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 आत्मा है बच्चे, और मैं तुम्हारा बाप, दूसरा कोई संबंध। तुम भाई बहन भी नहीं, भाई 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 भाइयों का मैं बाप, मैं ग्रैंडफादर भी नहीं बनता। मेरे साथ कोई बच्चे का संबंध, जिसे संबंध कहा जाता है, सम माने समान, बंध माने बंधन, समान बंधन। मैं निराकार, बच्चे साकार और निराकार दोनों, संबंध जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो मेरा तो संबंध सिर्फ एक है, मैं बिंदु निराकार, तुम बिंदु निराकार, तो बिंदु बिंदु सब भाई भाई, और मैं तुम्हारा बाप। हाँ, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, उस तनधारी के द्वारा मैं सर्व संबंध निभा सकता हूं। बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं, माता भी हूं, टीचर भी हूं। सब प्रकार के संबंध साकार के द्वारा तुम बच्चे निभा सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। क्या? मुझ आत्मा के साथ नहीं। हाँ, मैं आत्मा तुम बच्चों को आकर बताता हूं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। मैं बिंदु आत्मा तो तुमको भी क्या बना के जाऊंगा? बिंदु। कैसा बिंदु? ऐसा बिंदु कि तुम्हारा शरीर तुम्हें अलग दिखाई दे और तुम आत्मा अलग। क्या? इतने नष्टो मोहा हो जाओ शरीर के साथ। क्या? देह से नष्टो मोहा, देह की इंद्रियों से नष्टो मोहा, देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे भी नष्टो मोहा, और देह के संबंधियों से भी नष्टो मोहा। इस देह के संबंध तो क्या, इस जन्म में संपर्क में भी कोई आत्माएं आई हों थोड़े समय के लिए और बहुत याद आती हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसा मिल जाता है कि थोड़े समय के लिए मिला और वो बुद्धि में ऐसा बस जाता कि भूलता ही नहीं। जैसे लैला मजनू का गायन है। लैला ने मजनू को जीवन में एक बार देखा और जीवन भर उसे याद करती रही। तो ऐसा भी कभी होता है। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है, एक बार की स्मृति जिंदगी भर के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। क्या? एक बार स्मृति में आ गया तो जिंदगी भर के लिए वो स्मृति स्थायी हो सकती है। मान लो कोई विदेशी बंगाल में आया है और बंगाल में आकर के उसने बंगाली रसगुल्ला खाया
एक दिन रहा बंगाल में और बंगाली रसगुल्ला खाया और उसे बड़ा स्वाद आया। एक दिन के बाद चला गया, फिर कभी लौट के आया ही नहीं। तो क्या याद करता रहेगा? वो रसगुल्ला की स्मृति सदा काल की अंदर बैठ गई ना। तो ऐसे ही जो स्मृति है वो बीज है, संकल्प तैयार करती है। अच्छा संकल्प भी बनता है स्मृति में और बुरा संकल्प भी बनता है। अच्छे संकल्प का बीज डालेंगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा और बुरे संकल्प का बीज डालेंगे तो बुरा ही बुरा मिलेगा। इसलिए बोला, ब्रह्मवाक्य मुरली में बोल दिया, ये संगम युग है, मौजों का युग। कैसा युग? मौजों का युग, आनंद मनाते रहो, आनंद का युग है। जब आनंद का युग है तो बच्चे कभी कभी दुखी क्यों हो जाते हैं? हैं? दुखी होते हैं कि नहीं? लेकिन मौजों का युग है, संगम युग। हाँ, बच्चे पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है उस हिसाब किताब को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। क्या? फौरन फुल स्टॉप लगाएं जो पूर्व जन्म का ऐसा कोई हिसाब किताब याद आए जो दुखदाई हो। इस जन्म का भी कोई ऐसा हिसाब किताब याद आ जाता है जो मन दुखी हो जाता है, तो क्या करें? फुल स्टॉप। एक शिव बाबा, दूसरा, बस बिंदु। नो संकल्प एट ऑल। बीज रूप स्टेज। तो क्या होगा? वो जो मौज को नष्ट करने वाला संकल्प है, दुखदाई संकल्प, वो रुक गया। तो अगर ऐसा ज्ञानी है तो वो मौजों का युग मनाएगा, सदा काल मौजों का युग बनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए परंतु अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारी मौज को कोई तोड़ न सके। माया तुम्हारी मौज मस्ती को हिला न सके। तब क्या होगा रिजल्ट? 84 जन्मों में तुम लंबे समय तक मौज में रहेंगे या दुखी होंगे? मौज में रहेंगे।